हाय कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है कैपी 26 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक के लिए ये रीडिंग है। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं आप दोनों के बीच में, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि कन्फेशन आपके या फिर आपके पर्सन के ये 2 हफ्तों के अंदर क्या रहने वाले हैं। वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, let's see what's the messages for Capricorn. One more shuffle Cappy. Okay, for this is your person feeling Capricorn. Okay, मे बी शायद यू डीलिंग विथ एरीज। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड आपके पर्सन के फीलिंग मेजर है। कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप को ख्याल रखना चाहते हो, नर्सर करना चाहते हो, कहीं ना कहीं जैसी परिस्थिति है वैसे एक्सेप्ट करना चाहते हो। एंड कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन भी चल रहे थे रिलेशनशिप वाइज, तो रीयूनियन होना चाहते हैं। तो आपके पर्सन की फीलिंग मेजर है। ओके, कहीं ना कहीं फैमिली वाइज खुश रहना चाहते हैं, लव वाइज लविंग केयरिंग करना चाहते हैं, लव बस एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लव बस कहीं ना कहीं आपके साथ में वो हैप्पी रहना चाहते हैं। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग डिग डीप है। ओके, लेट्स सी उनके इरादे क्या हैं। उनके इरादे हैं, सी दिस इज योर एनर्जी। ओके कैपी, उनके इरादे हैं कि मुझे कैप्रिकॉन के साथ में बैलेंस करना, मुझे कैप्रिकॉन के साथ में सिक्योर रिलेशनशिप बनाना, मुझे कैप्रिकॉन के साथ में यू नो जैसी परिस्थिति है, जैसे जो भी है, मुझे कैप्रिकॉन के साथ में साथ निभाना है बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस इज योर एनर्जी कैप्रिकॉन। ओके, स्टेबल एनर्जी है, इसीलिए आपके पर्सन की फीलिंग ग्रोथ वाली है, आपके पर्सन की फीलिंग कहीं ना कहीं सिक्योरिटी वाली है आपके साथ में। ओके, तो उनके इरादे कि नहीं, मुझे कैप्रिकॉन के साथ में हैप्पीनेस बनाए रखना है, मुझे कैप्रिकॉन को खुश रखना है, मुझे कैप्रिकॉन को कैप्रिकॉन को जैसा कैप्रिकॉन कहते हैं मुझे वो मानना है, या ओके बैलेंसिंग करना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, उनका बिहेवियर कैसे रहने वाला है, उनका बिहेवियर ना क्लियर है। ये सब सोर्स की एनर्जी है तो क्लियर कट। ओके, जैसा कैप्रिकॉन मेरे साथ में करेंगे वैसे मैं कैप्रिकॉन के साथ में करेंगे, फ़ोन कॉल भी करेंगे रिप्लाई दूंगी, या फिर आउटिंग पे लेके जाएंगे चलेंगे, जस्ट लाइक दिस। ओके, उनका बिहेवियर क्लैरिटी है, उनका बिहेवियर कहीं ना कहीं बिहेवियर की कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कहीं ना अगर कोई बाधा भी आ जाती है तो क्लियरली बातचीत कर रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप वाइज क्लियरली मूव ऑन हो सके। ओके, वैसे वॉज योर फीलिंग कैपी, आपकी फीलिंग भी नाइट ऑफ कप वाली है। नाइट ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, आप ना अपने पर्सन को मनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, आपकी फीलिंग ये है कि मुझे अपने पर्सन के साथ में रहना है, उसको पैम्पर करना है, उसका ख्याल रखना है, उसको आउटिंग पे लेके जाना है, उसकी हैप्पीनेस का ख्याल रखना। दैट्स वाई आपकी फीलिंग ये है कि जैसे कैप्रिकॉन बोलेंगे वैसा मैं करूँगी। ओके, मे बी शायद कुछ देर के लिए आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई हो। ओके, तो इसीलिए आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि मुझे अपने पर्सन को मनाना है, और आपके पर्सन भी यहाँ पर रीयूनियन होने के लिए रेडी हैं, तो जस्ट मनाते रहिए। ओके, एंड कुछ लोगों की फीलिंग ये है कि मुझे अपने पर्सन को डिनर पे लेके जाना है, आउटिंग पे लेके जाना है, हॉलीडेज़ पे लेके जाना है, ताकि मैं अपने पर्सन की खुशी का ख्याल रख सकूँ। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है, तो आप भी यहाँ पर अपने पर्सन को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ सरप्राइजेस दे रहे हो, ताकि आप दोनों को उससे बीन रहे और आपके पर्सन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज है टू ऑफ पेंटिकल। चैलेंज टू ऑफ पेंटिकल में भी शायद किसी के लाइफ में चैलेंज है,
2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो। ओके, मे भी शायद आप लोग ना कैप्रिकॉर्न बहुत बिजी रहते हो, अपने पर्सन को टाइम नहीं दे पाते। ओके, इसीलिए जगलिंग हो रही है। लाइफ को बैलेंस करना आप लोगों के लाइफ में चैलेंज है। लव या फिर करियर को बैलेंस करना चैलेंज है। घर और करियर को बैलेंस करना चैलेंज है, क्योंकि आप लोग गोल ओरिएंटेड रहते हो, आप ना करियर ओरिएंटेड रहते हो। तो चैलेंज है कि कैसे बैलेंस करें करियर लव, करियर घर, करियर फैमिली, कैसे बैलेंस करते हो, दैट इज योर चैलेंज। ओके, बैलेंस करते हुए कैसे अपने रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत किया जाए, वो भी किसी के लिए चैलेंज हो सकता है। एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में कहीं ना कहीं इसीलिए आप सोच रहे हो कि मैं कैसे अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करूँ, कैसे अपने रिलेशनशिप में फ्रेश स्टार्ट करूँ। अगर आप लोग सिंगल भी हो तो कैसे रीयूनियन हो, कैसे अपनी लाइफ में अपने आप से समाधान ढूंढते हुए दिख रहे हो। मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गो पर्सन। ओके कैपी, अदरवाइज यहाँ पर ना आउटकम में आप अपने आप में हो एंड सोच रहे हो कि कैसे मैं सिंगल हो तो मिंगल हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में रूटीन फॉलो करूँ, कैसे मैं लाइफ को मैनेज करूँ, कैसे मैं अपने घर बाहर को मैनेज करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में समाधान लेके आऊँ। तो आउटकम में अपने आप से समाधान ढूंढ रहे, सोल्यूशन ढूंढ रहे। ओके, एंड दिस योर गाइडेंस। गाइडेंस है डेथ एंड रीबर्थ। ओके, गाइडेंस है मेजर। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में देयर इज अ डेथ एंड रिबर्थ हो रहा है। जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव परिस्थिति, नेगेटिव सिचुएशन है, उसको लेट गो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सको। ओके, देयर इज अ चेंज। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, पॉजिटिव चेंज। तो लेट गो कीजिएगा परिस्थिति को, या फिर नेगेटिव थॉट को, किसी भी जो आपके लिए सही नहीं उसको लेट गो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में रिबर्थ हो सको, अपने पर्सन के साथ में सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। दैट इज योर गाइडेंस एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी, ओवरऑल एनर्जी ये है कि कैप्रिकॉर्न कहीं ना कहीं मे भी शायद आप डील करें वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इसके साथ में डील करें। अदरवाइज दिस इज, अगर मैं ये आपकी एनर्जी बोलूँ तो आप अपने कनेक्शन को और भी ज़्यादा ख्याल रख रहे हो, नर्चरिंग कर रहे हो, केयर कर रहे हो, ताकि आपके रिलेशनशिप बस बेटर रिलेशनशिप बन सके, सिक्योर रिलेशनशिप बन सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग सिंगल हैं। दिस इज 9 ऑफ कॉइन का कार्ड है। कुछ लोग अपनी इंडिपेंडेंसी का इंजॉय कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग सिंगल है और उनके विशेष है मिंगल होना। तो यहाँ पर मिंगल भी होते हुए दिख रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्वेश्चनिंग। मे भी शायद आपके पर्सन यहाँ पर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि अकेले होके खुश हो गए, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि यहाँ पर सिंगल का कार्ड है। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपके, दिस इज द क्वेश्चनिंग का कार्ड। ओके, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग करें, या आप करो या फिर आपके पर्सन कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में क्वेश्चन करते तो रिजल्ट मिलता है, राइट, एक्शन लेते तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ताकि आई फील सो ये सामने वाला क्वेश्चनिंग कर रहा है, या फिर अगर ये आप ही की एनर्जी है तो आप क्वेश्चनिंग करें कि कैसे अपने रिलेशनशिप में प्यार डाला जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप में सिक्योर हुआ जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा केयर किया जाए। ओके, तो इसलिए एक्शन ले रहे हैं, जैसे कि आप सामने वाले को फ़ोन कॉल कर रहे हो कि तुमको क्या करना है, जो भी है फाइनल बता दो। ओके, जस्ट क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये बोल रहे हो कि नो, मुझे रिलेशनशिप में ये चाहिए, मुझे रिलेशनशिप को नर्चरिंग करना, मुझे रिलेशनशिप में पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, या फिर बॉन्डिंग चाहिए, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में ये वीक पूरे हफ्ते आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप मिंगल हो सको और अपने कनेक्शन में और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आ सको, फैमिली कनेक्शन हो या फिर लव कनेक्शन वाइज। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग इम्प्रेस वाली क्यों है। आपके पर्सन की फीलिंग इम्प्रेस वाली क्यों है। आपके पर्सन की फीलिंग इम्प्रेस वाली क्यों है। या सी, हाँ, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप में भी शायद हो सकता है कि यू आर डीलिंग विद मल्टीपल पीपल। ओके कैप्रिकॉर्न, क्योंकि यहाँ पर एरीज भी है, वाटर साइन भी है। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी आपके पर्सन की फीलिंग इम्प्रेस वाली इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि वो फोकस करे कि कैसे अपने रिलेशनशिप में प्यार लेके आए, इमोशनली हैप्पी हो आ जाए, ब्लेसिंग लेके आए। तो इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन एक्सेप्ट करे, जैसे परिस्थिति एक्सेप्ट करे इमोशनली, क्योंकि
प्यार है, इसीलिए वो एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस नर्चरिंग द पर्सन, नर्चरिंग द रिलेशनशिप। ओके, ख्याल रखें रिलेशनशिप का, और जैसे परिस्थिति वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं ताकि वो इमोशनल तौर से एक नई शुरुआत कर सके, वेदर वो लव में हो, वेदर वो घरेलू मामले में। ओके, एंड कुछ तो हो सकता है कि रियूनियन भी हो रहे हैं। लेट्स सी आपकी एनर्जी नाइट ऑफ कप की क्यों है कैपी। ओके, आपकी एनर्जी नाइट ऑफ कप की इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि एट ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ सोर्स, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मैच्योरली डील करो अपने रिलेशनशिप में, काम करो ताकि आपका रिलेशनशिप बेटर हो सके, सिक्योर हो सके। ओके, एंड कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में प्यार जग सके, सामने वाले को इम्प्रेस कर सको। ओके, तो दिस इज योर फीलिंग, मैच्योरली डील कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को पैम्पर करने के लिए और भी ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, या फिर सिक्योर होने के लिए, अपने पर्सन को खुश करने के लिए यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपके पर्सन भी खुश हो सके। ओके, तो आपकी फीलिंग ये है कि मुझे अपने पर्सन को खुश रखना है, इसलिए मैच्योरली कम्युनिकेशन कर रहे हैं, समझदारी से फोकस हो रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं ताकि आप अपने पर्सन को खुश रख सको। तो इसीलिए आपके पर्सन भी यहाँ पर आपके उस ख्याल रखने का अंदाज देखे वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, इसीलिए जैसे कि मैंने पहले कहा, आप जैसा वो करे वैसा भी वो भी ट्रीट कर रहे हैं। उनके इरादे ये हैं कि मुझे अपने कैप्रिकॉर्न के साथ में जस्ट लाइक ऐसा था। ओके, रीयूनियन होना है, मुझे अपने कैप्रिकॉर्न के साथ में एक नई सिरे से मैनिफेस्ट करना है। उनके इरादे से फोर ऑफ कप इज रिवर्स। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी फोर ऑफ कप इज रिवर्स, नो मोर बॉर्डम। ओके, नो मोर बॉर्डम, कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हैं, आपके पर्सन के इरादे फोकस हो रहे कि रीयूनियन हो रहा है और कैप्रिकॉर्न के साथ में सिक्योर स्टेबल रिलेशनशिप बनाना है, एक नए सिरे से सिक्योर रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, बनाना है। ओके, तो उनके इरादे अच्छे हैं गाइस कि वो एक रिलेशनशिप को सिक्योर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट द बिहेवियर इज एस ऑफ सोर्स। या क्योंकि उनका बिहेवियर एस ऑफ सोर्स इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो ना मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। ओके, कैप्रिकॉर्न से मेंटल, दिस इज द लिब्रास का कार्ड एंड फाइव ऑफ सोर्स, में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उलझे हैं। ये उलझन है चीट का, धोखे का, बिट्रेल का, या फिर ये उलझन हो सकती है मेंटल डिस्टर्बेंस का। ओके, तो उनका बिहेवियर ये है कि मुझे ये उलझने नहीं चाहिए, मुझे इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ना है, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे, पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ना है, जो भी उलझने हैं उसमें चेंजेस लेके आने हैं, पीस लेके आना है ताकि मैं अपने रिलेशनशिप को एक नई तरीके से पीसफुल रिलेशनशिप में आगे लेके जाऊँ। तो उनका बिहेवियर क्लैरिटी वाला है। ओके, क्लियरली वो अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाई द चैलेंज इज टू अ पॉइंट। सी, टू अ पॉइंट चैलेंजेस इसलिए है, मे भी शायद कुछ लोग सिंगल हैं। ओके, कुछ लोग सिंगल हैं, फाइव ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सी, टू ऑफ पॉइंट चैलेंज है। ओके, तो कुछ लोग सिंगल है एंड किसी की विश है कि मुझे अपने पर्सन के साथ में फिर से फ्रेश स्टार्ट करना है। ओके, फिर से रिलेशनशिप में एंटर करना है, किसी की विशेष में भी शायद अक्यूरेट पर्सन हो सकते हैं। अदरवाइज किसी की चैलेंज है कि जो भी फाइट चल रही है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है आप दोनों के बीच में, उस आर्ग्यूमेंट को ख़त्म करना है, उस डार्क पीरियड को ख़त्म करना है ताकि वो अपने रिलेशनशिप को एक बैलेंस करके फ्यूचर में सिक्योर हो सके। ओके, दिस इज योर चैलेंज। फाइट चल रही है आप दोनों के बीच में, बट दिस इज चैलेंज। ओके, फाइट चल रही है और आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में सिक्योरिटी है, आपके विशेष है कि पीस है, आप दोनों के बीच में बैलेंसिंग एक्ट हो, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होके आपके विशेष पूरे हैं। बट दिस इज योर चैलेंज। किसी के लाइफ में टू पर्सन है, वो चैलेंज, तो इसलिए फाइट चल रही है। ओके, एंड फोकस करें कि कैसे उस फाइट को ख़त्म किया जाए ताकि मैं अपने रिलेशनशिप में सिक्योर हो सकूँ। किसी के लाइफ में वो चैलेंज, इसीलिए आप यहाँ पर ना कैपी अकेले में रह के
सोचते हुए दिख रहे हैं कैसे अपनी लाइफ में समाधान लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में रीयूनियन हो, कैसे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए, कैसे कैसे कैसे। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि पास्ट की कोई इश्यू है आप दोनों के बीच में। कैपी 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है सी। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस बिट्रेयल, चीट, धोखा देना, झूठ बोलना। ओके, तो पास्ट में कुछ ऐसे सिचुएशन है तो इसलिए आप सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में समाधान लेके, इसलिए पेशेंटली डील कर रहे हो। ओके, पेशेंटली डील कर रहे हो, टाइम ले रहे हो और अपने आप से इस पास्ट की नेगेटिविटी को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विथ लियोस, वर्गोस एंड 7 ऑफ सोर्स। मे बी शायद किसी की लाइफ में हो सकता है कैप्रिकॉर्न, ये दोनों में से किसी ने आपको धोखा दिया। ओके, अदरवाइज अगर आपको वर्गोस ने धोखा दिया है तो यहाँ पर आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि एंड पेशेंट रखियो कि कैसे मैं एफर्ट डाल रहे हो कि वर्गोस के प्रति कि अपने आप में पेशेंट रखियो कि मैं अपने आप में समाधान लेके आ जाऊँगा। और अगर आपको लियो पर्सन ने धोखा दिया हो तो आप यहाँ पर अपने आप में फोकस कर रहे हो, अपने आप में टाइम स्पेंड कर रहे हो ताकि आप हील होके लाइफ में मूव ऑन हो सको। अदरवाइज मैं इन वन लाइन ये बोलना चाहूँगी, दिस इज़ योर आउटकम कैपी। अकेले में रह के पेशेंटली डील कर रहे हो, पेशेंटली अपने उस पास के इशू को ख़त्म करके अपने पर्सन के साथ में कैसे मिंगल होना है उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, आप सोचोगे कैसे मैं अपने प्रॉब्लम को लेट गो करूँ ताकि मैं अपने पर्सन के साथ में रीयूनियन हो सकूँ। ओके, let's see why the overall energy is Knight of Coin, Knight of Swords, 9 of Coin and the King of Cup. या सी पास के कुछ इश्यू तो है, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हो। 7 of Wand एंड द अर्थ किटन, पेज ऑफ पेंटिकल एंड द 7 of Wand। पास के कोई इशू है तो आप उसमें उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर सको। ओके, इसलिए आप यहाँ पर ना रिलेशनशिप वाइज सामने वाले को पैम्पर कर रहे हो, रिलेशनशिप वाइज गिफ्ट दे रहे हो, कोई ना कोई केयर कर रहे हो, नर्सरिंग कर रहे हो, आउटिंग पे लेके जा रहे हो ताकि आप अपने पास के मामलों को क्लियर करते हुए एक नए सिरे से स्टार्ट कर सको। ओके, इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है डेथ एंड रिबर्थ, देयर इज द एंड अबाउट योर प्रॉब्लम एंड रिबर्थ हो रहे हो, तो जस्ट मैच्योरली डील कीजिएगा। टॉम स्काई एंड द 4 of Wands, ही मैच्योरली डील कीजिएगा, मैच्योरली एक्ट कीजिएगा क्योंकि टॉम स्काई इज ऑल अबाउट द नाइट ऑफ सोर्स। किधर है नाइट ऑफ सोर्स? ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ सोर्स है, इट्स रिवर्स। ओके, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं मे भी शायद कुछ लोग एक्ट नहीं कर पा रहे, एक्शन नहीं ले पा रहे, बातचीत नहीं कर पा रहे। ओके, तो एक्ट कीजिए, बातचीत कीजिए ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो सको। 4 of Wand का कार्ड है। ओके, बॉन्ड लेके आ सको एंड दिस इज योर गाइडेंस। मे भी शायद कुछ लोग ना शाय कर रहे हैं, ईगोस में हैं, तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहिए कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ में बातचीत करना बहुत ज़रूरी ताकि आप अपने गिले शिकवे को ख़त्म करके अपने रिलेशनशिप को सिक्योर कर सको, लव को शादी में बदल सको, एक स्टेबल रिलेशनशिप बना सको। तो एक दूसरे से बातचीत कीजिए गाइस। ओके, ताकि आप रिलेशनशिप वाइज हैप्पी रह सको और भी ज़्यादा रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिविटी लेके आ सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कैपी कि यहाँ पर ना कहीं थोड़े से अप्स एंड डाउन तो है। मे बी शायद आप अपने पर्सन को टाइम नहीं दे पा रहे हो या फिर कुछ लोग 2 पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास के इशू के साथ में लिंगरिंग कर रहे हो। तो बट कैपी आप ना अपने पर्सन को मनाने की कोशिश तो कर रहे हो एंड अपने आप में भी समाधान लेके आने की कोशिश करें, जो भी पास के इशू थे उसको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो सको। ओके, तो जो भी ये चैलेंज है ना इस पर काम कीजिएगा ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बेटर तरीके से बना सको। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग सेपरेट हो रहे, मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि आप एक दूसरे के साथ में गिले शिकवे दूर करने के लिए बातचीत कर रहे हो। शायद कुछ लोग पहले नहीं एक्ट कर पाए थे तो इसलिए यूनिवर्स यहाँ पर यह बोलना चाहते कि एक्ट कीजिए। ओके, बात में करने से पहले आज क्यों नहीं एक्ट कीजिए। ओके, इतना दुख क्यों सह रहे हो, कम फ़ोन कॉल कीजिए, बातचीत कीजिए बैठ के, जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान ढूंढिए ताकि आप अपने रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो सको। ओके, ओके, लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन। ओके,
आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज में भी शायद हो सकता है कि ये आपके पर्सन बोल रहे हैं मेरे आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, मेरे मेरे तुम्हारे लिए मेरी लाइफ में बोलते ना बाउंड्रीज नहीं है, तुम कभी भी आ जा सकते हो, जस्ट लाइक दिस। आई विश यू वुड टॉक टू मी, या आई टोल्ड यू नो कम्युनिकेट कीजिए कैप्रिकॉर्न। मे बी शायद ये आपके पर्सन बोल रहे हैं आई विश तुम मेरे से बात करते, आई विश तुम मुझे कॉल करते, आई विश तुम रिलेशनशिप में जो भी बाधा है उसको क्लियर करने की कोशिश करते। ओके ये आपके पर्सन बोल रहे थे, कम्युनिकेशन कीजिए। नो वन कंपेयर टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। ओके मे बी शायद ये आप ना इमोशन में आके बोले कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, कोई तुम्हारे कंपेयर नहीं कर सकता तुम्हारे प्यार को। ओके कोई तुम्हारी जैसा और कोई नहीं हो सकता। और मैं दिस आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। मे बी शायद ये आप बोल रहे हो क्योंकि यहाँ पर आप इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। ओके कि मैं जैसा फील तुम्हारे साथ में करता हूँ किसी और के साथ में नहीं करता, प्लीज़ मान जाओ। जस्ट लाइक दिस। ओके या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइक, टेक केयर।